नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 18 अप्रैल सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान में 1,60,000 कर्मचारियों और अफसरों के तबादलों पर 1 साल तक रोक लगाने की तैयारी है। 1 मई से शुरू होने जा रही जनगणना के मद्देनजर यह फैसला लिया जाएगा। जनगणना निदेशक विष्णु चरण मलिक ने कहा कि जनगणना में लगे सभी कर्मचारी अफसरों के तबादलों पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा है। इनके तबादलों पर प्रतिबंध लगाने का मामला विचाराधीन है। इस पर जल्द आदेश जारी हो जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल और परिसमन बिल पर बहस का जवाब देते हुए कहा, 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने परिसीमन विधेयक लाकर सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 किया और फिर इसे फ्रीज कर दिया। 1976 में सत्ता बचाने के लिए आपातकालीन के काल में 42वें संशोधन द्वारा परिसीमन पर रोक लगा दी। उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने ही परिसीमन से देश की जनता को वंचित रखा था और आज भी कांग्रेस पार्टी ही परिसीमन से वंचित रख रही है। राजस्थान में आंतरिक सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। जयपुर यूनिट को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एटीएस और हनुमानगढ़ पुलिस ने संयुक्त टीम बनाकर भादरा में एक अवैध आधार सेंटर पर छापेमारी की। यह सेंटर नगरपालिका के पास आर्य समाज धर्मशाला के नजदीक संचालित हो रहा था। छापेमारी के दौरान मौके से कुलदीप शर्मा नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस जब सेंटर के अंदर पहुंची तो यहाँ का नजारा चौंकाने वाला था। आरोपी लाल और सफेद रबड़ के बने डमी फिंगरप्रिंट का उपयोग करता था। इसके अलावा कागज पर छपी आंखों के रेटिना की तस्वीरों को आइरिस डिवाइस के सामने रखकर बायोमेट्रिक सिस्टम को धोखा दिया जाता था। जैसलमेर में भीषण आग ने किसान की 4 साल की कमाई को जलाकर राख कर दिया। ट्यूबवेल पर अचानक लगी आग ने 3 झोपड़ों को अपनी जद में ले लिया और देखते ही देखते पल भर में तीनों झोपड़े पूरी तरह जल गए। भीषण आग में किसान के करीब 6,50,000 रुपए नगद और 15 से 20 तोला सोना जल गया। दरअसल घटना जैसलमेर जिले के छोट गांव के पास शुक्रवार दोपहर को पीरू खान की ढानी के सामने स्थित हजारी सिंह के ट्यूबवेल पर हुई, जिसने पास में बने किसान कृष्णाराम के 3 झोपड़ों को भी पूरी तरह जला दिया। जयपुर में सिरसी रोड पर प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण को लेकर चल रही कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद जेडीए की ओर से शुरू की गई बुलडोजर कार्रवाई पर ब्रेक लग गया। यह आदेश ऐसे समय में आया जब एक दिन में पहले ही करीब 300 मकानों और दुकानों पर लाल निशान लगाए गए थे और अतिक्रमण हटाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। दरअसल सिरसी पुलिया से सिरसी मोड़ तक करीब 4.5 किलोमीटर लंबे हिस्से में सड़क को मास्टर प्लान के अनुरूप 160 फीट चौड़ा करने की योजना पर काम चल रहा था। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बेतरतीब तरीके से दौड़ रहे ई रिक्शा और उनसे लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने अब डिजिटल स्ट्राइक की तैयारी कर ली है। इसके लिए 3 मई से नया नियम लागू होने जा रहा है और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद अब जयपुर पुलिस और परिवहन विभाग मिलकर शहर में ई रिक्शा के लिए एक व्यापक डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने जा रहे हैं। आगामी 3 मई 2026 से प्रभावी होने वाली इस नई व्यवस्था के तहत शहर के सभी ई रिक्शा का न केवल जोनवार वर्गीकरण किया जाएगा, बल्कि उनकी पहचान के लिए विशेष कलर कोडिंग और क्यूआर कोड प्रक्रिया को भी अनिवार्य कर दिया गया है। जोधपुर में चाक पर आकार लेते मिट्टी के घड़े चारों तरफ बैठे ग्रामीणों की एक टक निगाहें। ये सभी ग्रामीण इस बार के मानसून की स्थिति को देखने के लिए पहुंचे हैं। मारवाड़ की धरती का यह अनोखा रंग हाली अमावस्या पर शुक्रवार को फिर देखने को मिला। जैसे ही घड़े से पानी निकला, लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जोधपुर जिले के तिवरी क्षेत्र में करीब 200 साल पुरानी लोक परंपरा से अकाल सुकाल का अनुमान लगाया गया। मान्यता के अनुसार इस बार ज्येष्ठ में मानसून की शुरुआत कमजोर रहेगी, लेकिन आषाढ़, भाद्रपद और सावन में मानसून अच्छा रहने वाला है। सीकर में आज कोचिंग निगरानी समिति की बैठक हुई। कलेक्टर आशीष मोदी और एसपी प्रवीण नायक नुनावत ने कोचिंग, हॉस्टल्स और पीजी संचालकों से बातचीत की। बैठक में स्टूडेंट रजिस्टर मेंटेन करने, हर हॉस्टल और पीजी का रजिस्ट्रेशन करवाने जैसे कई निर्णय लिए गए। बैठक में मेडिकल सहित अन्य भी कई डिपार्टमेंट के ऑफिसर मौजूद रहे। कलेक्टर आशीष मोदी ने बताया कि वर्तमान में सीकर में लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ रहने वाले स्टूडेंट्स को बेहतर माहौल मिल सके, इसके लिए यह मीटिंग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चंबल नदी में अवैध रेत खनन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, अगर राज्य सरकार अवैध खनन नहीं रोक पा रही है तो अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। कोर्ट ने साफ कहा कि चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र में जारी अवैध खनन न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह पर्यावरण और जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा बन चुका है।
भारत और राज्य सरकार ने लू ताप से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है। फलोदी जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने नागरिकों से गर्मी से बचाव के लिए सावधानी बरतने और इन दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। कलेक्टर ने पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और शरीर को हाइड्रेटेड रखने की सलाह दी है। लू लगने पर तुरंत इलाज की सलाह दी गई। किसान को सलाह दी गई है कि वे पशुओं को उष्मागत तनाव से बचाने के लिए उचित उपाय करें। उनके अलावा फसलों में नियमित रूप से सुबह या शाम के समय सिंचाई करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट परियोजना को लेकर किसान महापंचायत ने आंदोलन का ऐलान किया है। महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट का कहना है कि टोंक के निवाई क्षेत्र के 210 गांवों में नहरी पानी के लिए किसान महापंचायत के लिए आंदोलन किया जाएगा। शुक्रवार को कृषि मंडी सभागार में हुई महापंचायत में इसका ऐलान किया गया। इसी के तहत 27 मई को कलश यात्रा निकाली जाएगी। यह पंचायत मुख्यालय पहाड़ी से शुरू होगी, जिसमें 101 महिलाएं तेजाजी मंदिर से माताजी मंदिर से कलश यात्रा के तहत माताजी मंदिर में कलश रखेंगी। चित्तौड़गढ़ में इस समय तेज गर्मी पड़ रही है, लेकिन इसी मौसम में डेयरी बूथों पर मिलने वाली जरूरी ठंडे उत्पाद ही गायब होते जा रहे हैं। जिले के ज्यादातर सरस डेयरी बूथों पर घी, श्रीखंड, छाछ, लस्सी और फ्लेवर मिल्क जैसी चीजें नहीं मिल रही, जबकि गर्मी में इनकी मांग सबसे ज्यादा रहती है और लोग खास तौर पर इन्हीं चीजों के बूथ पर आते हैं। ऐसे में जब ग्राहकों को सामान नहीं मिलता तो वे निराश होकर लौट जाते हैं। इसका सीधा असर बूथ संचालकों की कमाई पर पड़ रहा है। दिन भर बैठे रहने के बावजूद जब बिक्री नहीं होती तो उनका काम चलाना मुश्किल हो रहा है। कोटा के क्रिकेट प्रेमियों के लिए इस सप्ताह उत्साह और मनोरंजन का दोहरा तड़के लगने जा रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा कोटा जिला क्रिकेट संघ के सहयोग से 18 और 19 अप्रैल को नयापुरा स्थित जेके पेवेलियन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल फैन पार्क का आयोजन किया जा रहा है। इसमें क्रिकेट प्रशंसकों को लाइव मैच का स्टेडियम जैसा रोमांच मिलेगा। दोनों ही दिन दर्शकों के लिए फ्री एंट्री रहेगी। कोटा के स्टेडियम में 32x18 फीट की विशाल एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, जिस पर मैच का सीधा प्रसारण किया जाएगा। झुंझुनू में बस स्टैंड के सामने माननगर में शारदा हॉस्पिटल के पीछे खाली प्लॉट में अचानक आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। जिस तरह आग लगी वह काफी भीड़भाड़ वाला इलाका है, जिससे आसपास के दुकानदारों और राहगीरों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची दमकल ने काफी प्रयासों से आधा घंटे में आग पर काबू पाया। मिली जानकारी के अनुसार अशोक वालिया के इस खाली प्लॉट में 2-3 कमरे बने हुए हैं। इन कमरों में बड़ी संख्या में प्लास्टिक के खिलौने और भारी मात्रा में खाली कार्टून रखे हुए थे। नागौर में थामला पुलिस ने तस्करी की कमाई से बनाए जा रहे एक मकान को सील कर दिया। आरोपी तस्कर अपनी पत्नी के नाम से मकान बनवा रहा था, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 36 लाख रुपए बताई गई। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी भीमराज जांगीर थावला कस्बे की पारस सिटी में नशा तस्करी से अर्जित पैसों से निर्माणाधीन मकान तैयार करवा रहा था। आरोपी अपनी पहचान छिपाकर इस संपत्ति को खड़ा कर रहा था। इसे पुलिस ने चिन्हित कर कार्रवाई की। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।